तो ये बीटीएस नोबल एपिसोड 101 है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, क्योंकि 101 पर व्यू आ चुका है तो उसका नोबल एपिसोड भी आ जाना चाहिए। तो शुरू करते हैं। अब जैसे ही हमारा जियान ऊपर माउंटेन पर पहुंचता है नायान के साथ, तो जियान चलता है तो नायान को एक गोली खिला देता है ताकि नायान की जो भी इंजरी वगैरह है ना वो एकदम ठीक हो जाए। और नायान से पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। नायान भी सिर हिला देती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। अब इसके बाद जियान चलता है तो चारों तरफ देखने लगता है, उसे कहीं पर भी ब्लड पूल देखने को नहीं मिलता। जियान समझ जाता है कि आस पे शायद वो ब्लड पूल नहीं है, उसकी लोकेशन कहीं और ही है। अब इतने में हमें टेंगले को बताया जाता है। टेंगले चलता है तो जियान को ऊपर आते हुए देखकर यहाँ पर जियान को कांग्रेचुलेशन करने लगता है कि जियान बहुत अच्छे, तुम ऊपर आ गए। हमारा जियान भी सिर हिलाता है। अब इतने में हमारे जियान की नजर फैंग मतलब कि मिस फैंग और वांग चैन पर जाती है, लेकिन हमारा जियान उसे इस तरीके से नजरअंदाज कर देता है जिस तरीके से अपन किसी पेंवड़े को कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें म्यू किंग लुआन को भी बताया जाता है। म्यू किंग लुआन चलती है तो हमारे जियान से पूछने लगती है कि जान क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारी 3000 लाइटनिंग टेक्निक किस लेवल पर है। अब जैसी म्यू किंग लुआन ये पूछती है ना तो मिस फैंग अपने आर्ट के लिए मुंह बनाने लगती है और म्यू किंग लुआन से कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी जबान आपको ज्यादा ही चलने लगी है, इसका इलाज करना पड़ेगा। जो 3 महीने बाद चारों पवेलियन के बीच मुकाबला होने वाला है ना उसमें मैं तुम्हें देखूंगी। अब जैसी मिस फैंग कहती है ना तो म्यू किंग लुआन चलती है तो वो भी एकदम कैंची की तरह मिस फैंग से कहने लगती है कि मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। मैं इस बार देखना चाहूंगी कि अगली बार की तरह तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देगी या फिर नहीं। अब हमारा जान को बताया जाता है जो कि दोनों के बीच ऐसी बातचीत सुनकर हैरान हो जाता है। जान समझ जाता है कि जो चारों पवेलियन है ना उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। वो 4 अलग अलग दिशाओं से मतलब कि चारों पवेलियन आपस में लड़ना चाहते हैं फिर भी नहीं लड़ सकते। हमारा जान चलता है तो सारी बातों को नजरअंदाज कर सीधा म्यू किंग लुआन से कहने लगता है कि क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ। म्यू किंग लुआन भी हैरान हो जाती है कि भाई जानना पहचान और तुम मुझे इससे अकेले में बात करना चाहते हो, लेकिन फिर म्यू किंग लुआन मान जाती है कि ठीक है। अब इसके बाद म्यू किंग लुआन चलती है तो थोड़ा दूर चली जाती है। हमारा जान चलता है तो वो भी थोड़ा दूर चला जाता है म्यू किंग लुआन के पास में। हालांकि वो नायान से कहकर जाता है कि तुम यहीं रहना, कहीं पर जाना नहीं। अब जैसे ही हमारा जान म्यू किंग लुआन के पास जाता है ना तो म्यू किंग लुआन चलती है तो हमारे जान से कहने लगती है कि बोलो क्या काम है। हमारे जान चलता है तो म्यू किंग लुआन से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे टीचर फैंग जुनजे हैं। म्यू किंग लुआन भी कह देती है कि हाँ, पर तुम मेरे टीचर के बारे में क्यों पूछ रहे हो। जान चलता है तो यहाँ पर म्यू किंग लुआन से कहने लगता है कि मुझे तुम उनकी लोकेशन के बारे में बता सकती हो कि वो मुझे कहाँ पर मिलेंगे। म्यू किंग लुआन चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि टीचर को ट्रेवल करना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए उनका मिलना तुमसे नामुमकिन है। वैसे तुम मेरे टीचर के बारे में क्यों पूछ रहे हो। हालांकि यहाँ पर म्यू किंग लुआन को शक होता है जान के ऊपर कि वो फैंग जुनजे के खिलाफ साजिश न रच दे, लेकिन जान की पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि वो फैंग जुनजे के खिलाफ साजिश रच सके। इसलिए म्यू किंग लुआन सीधा हमारे जान को बता देती है कि उनसे तुम्हारा मिलना नामुमकिन है। वैसे तुम उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो। हमारे जान चलता है तो म्यू किंग लुआन से कहने लगता है कि मैं उनके दोस्त का स्टूडेंट हूँ और मेरे टीचर ने कहा है कि मैं जाकर फैंग जुनजे से मिलूं, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हालांकि ये बात सुनकर म्यू किंग लुआन यहाँ पर जान से पूछने लगती है कि तुम मेरे टीचर से मिलना क्यों चाहते हो, लेकिन हमारा जान इस बात को टाल देता है और मना कर देता है कि ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि मेरे टीचर ने ये बताने से मना किया है। म्यू किंग लुआन चलती है तो यहाँ पर कुछ सोचती है और फिर सोचने के बाद हमारे जान से कह देती है कि ऐसा तो तुम मेरे टीचर से नहीं मिल सकते, लेकिन आज से 3 महीने बाद लाइटनिंग पवेलियन में एक कॉम्पिटिशन होने वाला है और वहाँ पर मेरे टीचर पक्का आएंगे। अगर तुम वहाँ पर मतलब कि अगर तुम मिलना चाहते हो ना मेरे टीचर से तो तुम्हें लाइटनिंग पवेलियन आना होगा। हमारे जान भी समझ जाता है कि यहाँ पर म्यू किंग लुआन क्या कह रही है। हमारे जान चलता है तो हाँ में सिर हिला देता है। अब हाँ में सिर हिलाते हुए देखकर म्यू किंग लुआन हैरान हो जाती है कि भैया तू लाइटनिंग टेरिटरी मत आना, अगर तू वहाँ से आ गया ना तो लाइटनिंग टेरिटरी वाले तुझे छोड़ेंगे नहीं। मतलब कि म्यू किंग लुआन एक मन में सोचने लगती है, लेकिन जान उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। वो म्यू किंग लुआन को धन्यवाद कहकर दोबारा से नायान के पास आ जाता है। अब जैसे हमारे जान नायान के पास आता है ना तो वो देखता है कि 3 बंदे और यहाँ पर आ चुके हैं और अब टोटल 9 बंदे हो चुके हैं। जान समझ जाता है कि शायद उसने जो सोने का टैग इन चूहों पर इस्तेमाल किया था ना उसकी वजह से इन चूहों की पावर थोड़ी कम हो गई, इसलिए 3 बंदे यहाँ तक आ सके। अब इतने में हमें जिनसी को बताया जाता है। जिनसी चलता है तो यहाँ पर प्रकट होता है और चारों तरफ देखने लगता है। वो देखता है कि इस टेस्ट को 9 लोग पार कर चुके हैं। जिनसी चलता है तो सभी को ऑर्डर देता है कि सभी लोग मेरे साथ आओ। और भाई साहब सभी बंदे जब जिनसी की बात सुनते हैं ना तो ये सभी के सभी जिनसी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। जिनसी चलता है तो वो जाने लगता है आगे और कुछ देर तक चलते रहने के बाद एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर
एक माउंटेन था और उसके चारों तरफ लावा ही लावा घूम रहा, और उस माउंटेन के बीच में एक पूल था, मतलब कि बाथ टब मान सकते हो, जो कि बहुत ही बड़ा होगा, लेकिन वो बाथ टब पूरी तरह से खाली था। जिनसी चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि अभी तक ब्लड माउंटेन पुल भरा नहीं है, ये बहुत जल्द भर जाएगा, जब तक तुम सभी को इंतजार करना है। और हाँ, तुम 9 लोग हो, तुम में से सिर्फ 8 बंदे ही इस ब्लड माउंटेन पुल में जा सकते हैं, तो आपस में फैसला कर लो कि इस ब्लड माउंटेन पुल में कौन जाएगा। और भाई साहब यह कहकर जिनसी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो हमारे जान की ओर मुड़कर देखता है और जान से कहने लगता है कि लड़के मेरे साथ आओ। और भाई साहब जब हमारा जान जिनसी की बात सुनता है ना, तो एक पल तो हमारा जान थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन दूसरे पल ही वो समझ जाता है, इसलिए वो नायान को समझा करती कि तुम यहीं रहना, कहीं पर जाना नहीं। जिनसी के पीछे पीछे चला जाता है। हालांकि सभी लोग यहाँ पर हमारी जान को जिनसी के पीछे जाता हुआ देखकर थोड़ा हैरान तो हो रहे होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी चूहे मतलब कि सोना निकलने वाली जनजाति को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए कोई भी कुछ भी नहीं कहते। अब इसके बाद जान चलता है तो जिनसी के पीछे पीछे चलता हुआ एक जगह पर आ जाता है, जहाँ पर जिनसी एक चट्टान पर बैठा हुआ, और जिनसी के पास में एक और आदमी खड़ा हुआ था, जो कि हमारे जान को, जब हमारे जान चूहे जनजाति के मैदान में एंट्री ले रहा था ना, उस समय मिला था। ठीक है, ये इंसान हमारी जान ने से रिश्वत के तौर पर कुछ गोलियां दी थी, ये वही होता है। ठीक है, ये बंदा चलता है तो हमारी जान को देखकर कहने लगता है कि लिटिल फेलो, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं उन गोलियों को मतलब कि गोलियों की कीमत चुका कर रहूंगा। हमारे जान इन दोनों को दिखता है ना तो ग्रीट करता है। जिनसी चलता है तो हमारी जान से पूछने लगता है कि क्या लड़के तुझे पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। हमारा जान चलता है तो तुरंत जिनसी की ओर देखकर जिनसी से कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे शरीर में इंजरियां हैं, मेरे ख्याल से कोई तुम्हारे शरीर में पॉइजन है, जो कि शायद तुम्हारी हड्डियों तक पहुंच चुका है। अब जैसे ही हमारे जान एक कहता है ना, तो जिनसी समझ जाता है कि सामने वाला जो भी एल्पिनिस्ट है ना, वो कम से कम रैंक 6 का तो है ही, क्योंकि इतने से कम वाला रैंक का एल्पिनिस्ट उसकी चोटों को फील नहीं कर सकता। जिनसी चलता है तो सीधा हमारे जान से पूछने लगता है कि क्या तुम मेरी इस इंजरी को ठीक कर सकते हो। हमारा जान चलता है तो कुछ सोचता है, और फिर सोचने के बाद जिनसी से कहने लगता है कि मुझे पहले देखना पड़ेगा। जान चलता है तो जिनसी के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर अपनी आध्यात्मिक शक्तियां जिनसी के शरीर में डाल देता है, आंखें बंद कर और जिनसी के शरीर को गौर से देखने लगता है अंदर से। और जब कुछ समय बाद हमारा जान आंखें खोलता है ना, तो वो जिनसी से कहने लगता है कि तुम्हारे शरीर में तो पॉइजन है, और ये पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो तुम्हारी हड्डियों पर कब्जा कर चुका है, और तो और मैंने पहली बार इस तरीके के पॉइजन को देखा है। मैं जितना जानता हूँ ये तुम्हारे शरीर में पॉइजन है ना, ये शायद तुम्हारे अंदर ब्लड पूल के द्वारा ही आया हुआ है। अब जैसे ही यहाँ पर हमारे जान जिनसी से कहता है ना, तो जिनसी समझ जाता है कि सामने वाला बंदा भले ही कम उम्र का है, लेकिन उसका अनुभव बहुत ही ज्यादा है। जिनसी चलता है तो हमारी जान की ओर देखकर कहने लगता है कि क्या तुम इस पॉइजन को निकाल सकते हो। हमारे जान चलता है तो अपनी टेबल पर उंगलियां दबाकर कुछ कहने लगता है कि हाँ वैसे मैं निकाल तो सकता हूँ। अब भाई साहब यह कहकर हमारा जान चलता है तो ब्लड माउंटेन पुल की ओर देखने लगता है। जिनसी भी समझ जाता है कि जान क्या कहना चाहता है। जिनसी चलता है तो सीधा हमारी जान से कहने लगता है कि अगर तुम मेरे इस ब्लड मतलब कि मेरे शरीर के इस पॉइजन को निकाल सके तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, जिससे तुम डाउ जोंग लेवल पर पहुंच सकते हो। अब भाई साहब जैसे ही जिनसी ये कहता है ना, तो हमारा जान बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है और सीधा कह देता है कि बिल्कुल महाराज, मैं इस पॉइजन को बिल्कुल निकाल सकता हूँ, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, इस पॉइजन को मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने आप निकाल दूंगा। अब जान की ऐसी बातें सुनकर जिनसी भी सिर हिलाता है। जान चलता है तो अब जिनसी से पूछने लगता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम मुझे माउंटेन पुल में मतलब कि डाउ जोंग लेवल में पहुंचाने में कौन सी मदद करोगे। जिनसी चलता है तो बताने लगता है कि जान मतलब कि लड़के, तुम्हें जो ब्लड पूल दिख रहा है ना, ये ओरिजिनल ब्लड पूल नहीं है, हालांकि इसमें भी बहुत ज्यादा शक्तियां हैं, लेकिन ये इतनी मात्रा में नहीं है कि किसी को डाउ जोंग लेवल पर पहुंचा सके। इस ब्लड पूल के मतलब कि इस वोल्केनो के गहराइयों में एक और ब्लड पूल है, जिसमें बहुत ही ज्यादा शक्तियां हैं, और इस ब्लड पूल की खोज हमारे सोना निकलने वाले चूहे जनजाति ने की थी। हालांकि उस ब्लड पूल की खोज करने में हमारे कई साथियों की जान चली गई थी, इसलिए उस वाले ब्लड पूल को हमने एकदम सीक्रेट रखा है, किसी को बताया नहीं है। यहाँ तक कि मिस फेंग और बाकी लोगों को भी उस ब्लड पूल के बारे में पता नहीं है। हमारे जान यहाँ पर जिनसी की बात समझ जाता है कि जिनसी क्या कहना चाहता है, लेकिन इतने में हमारे जान जिनसी की मतलब कि जिनसी से एक और बात पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे शरीर के अंदर जो पॉइजन है वो उसी ब्लड पूल से आया है। अब जैसे हमारे जान जिनसी से पूछता है ना, तो जिनसी भी अपना सिर हाँ में हिला देता है। जान चलता है तो जिनसी से कहने लगता है कि ठीक है, अगर वो पॉइजन तुम्हारे शरीर के अंदर आ गया है तो भला मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, तो भला मैं उस पॉइजन से कैसे बचूंगा। अब जैसे ही यहाँ पर जान जिनसी से कहता है ना, तो जिनसी चलता है तो जान से कहने लगता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वहाँ पर हम में से या तुम में से कोई भी नहीं जा सकता, लेकिन लड़के तेरी बात अलग है, तेरे पास हेवनली फ्लेम है, जिसकी सहायता से तू इस ब्लड माउंटेन पुल के अंदर जा सकता है, और हेवनली फ्लेम की सहायता से उस पॉइजन को अपने शरीर से दूर रखकर सिर्फ उसकी
ओरिजिनल शक्तियों को ले सकता है। हमारे जान भी समझ जाता है कि जिनसी क्या कहना चाहता है, लेकिन हमारे जान इस बात से हैरान हो जाता है कि जिनसी को उसकी हेवनली फ्लेम के बारे में कैसे पता, क्योंकि जब से हमारे जान सोना निकलने वाले चूहे जनजाति के इलाके में आया है ना, तब से तो उसने अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर ही नहीं निकाला है। तो भला जिनसी को इसके बारे में कैसे पता? जिनसी चलता है तो हमारे जान की मन की भावनाओं को समझ जाता है, इसलिए वो जान से कहने लगता है कि जो सोना निकलने वाले चूहे जनजाति की नाक होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा खास होती है, इसलिए हम किसी के शरीर में सूंघ कर बता सकते हैं कि उसके शरीर में क्या क्या है। हमारे जान भी अब पूरी तरह से जिनसी की बात समझ जाता है कि जिनसी क्या कह रहा है और क्या कहना चाहता है। अब इसके बाद जिनसी चलता है तो तुरंत हमारे जान से कह देता है कि वो उस ब्लड पूल में एनर्जी बहुत जल्द आने वाली है, इसलिए तुम्हें वहां पर चले जाना चाहिए। जान भी जिनसी की बात सुनकर सर लाता है और यहाँ पर जिनसी और वो एक और बंदा था ना, एक और चूहे जनजाति का, उसे ग्रीट करता है और यहाँ से चला जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें नायान को बताया जाता है और बाकी के बंदों को भी बताया जाता है, जो कि एकदम शांति से ठाड़े हुए होते हैं और यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि इस ब्लड पूल में सिर्फ 8 ही जने जा सकते हैं और यहाँ पर 9 जने हैं, तो भला एक जना बोला जाए तो एक इंसान कौन यहाँ पर रुकेगा। इतने में एक बंदा चलता है तो उसके उसमें चुल मच जाती है और वो यहाँ पर नायान की ओर देखकर नायान से कहने लगता है कि यहाँ पर हम सभी में से तुम्हारी पावर कम है, इसलिए तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। अब जैसे ही नायान इस सफेद कलर के कपड़े पहने वाले बंदे की बात सुनती है ना, तो वो इस सफेद कलर के कपड़े पहने वाले बंदे से कहने लगती है कि नहीं, मैं पीछे ऐसे नहीं हट सकती, मुझे यहाँ पर कोई लाया है और जब तक वो मुझसे नहीं कहेगा जब तक मैं पीछे बिल्कुल भी नहीं हट सकती। अब भाई साहब नायान की ऐसी बातें सुनकर सफेद वाला बंदा चलता है तो नायान को बुरा भला कहने लगता है, मतलब कि गंदी बातें कहने लगता है, जिस वजह से नायान गुस्सा हो जाती है और उसके शरीर से शक्ति निकलने लगती है। लेकिन इतने में नायान के पीछे से नायान के कंधे पर एक हाथ आता है और पीछे से आवाज आती है नायान की कि टेंशन बिल्कुल भी मत लो, जब तक मैं हूं ना जब तक तुम्हें यहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। और भाई साहब जैसी नायान ये वाली बात सुनती है ना, तो उसकी शक्ति दोबारा से अंदर चली जाती है। हमारे जान चलता है तो नायान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और सामने जो सफेद वाला बंदा था ना, जिसकी पावर डाउ होंग के 7 स्टार पर थी, उससे कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि यहाँ पर नायान इस ब्लड पूल तक आने के काबिल नहीं है क्या? यहाँ पर इस बंदे के अलावा और किसी को लगता है कि लड़की यहाँ पर आने के काबिल नहीं है? अगर किसी को भी लगता है तो वो सामने आ जाए। अब भाई साहब हमारी जान की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना, चाहे वो मिस फेंग हो या फिर वांग चैन, कोई भी आगे नहीं आता। लेकिन भाई साहब मैं बता दूं कि यहाँ पर अब मैं आगे आऊंगा, ठीक है, जो कि आपको अब अगले एपिसोड में सुनने को मिलेगा, जो कि मेरे टुट्टू बारे चैनल पर आएगा, उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।